नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपटियाल। साथियों, उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट की विदाई पहले होगी या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की कुर्सी पहले खिसकेगी। दोनों ही पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें अपने अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर लगी हुई हैं और किसी को यह जानकारी नहीं है कि इन दोनों प्रदेश अध्यक्षों की कुर्सी अब बची हुई है या फिर हिल गई है। बीजेपी और कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन उसके नतीजे क्या आएंगे और कब तक आएंगे किसी को पता नहीं है। साथियों, पिछले दिनों दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। दुष्यंत गौतम यानी कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड की राजनीति में क्या क्या हो रहा है इसे जानने और समझने के लिए एक बार फिर से वह देहरादून पहुंचे। देहरादून में भी बहुत घमासान बीजेपी में मचा हुआ है। घमासान भी कई तरह का मचा हुआ है। बीजेपी के अंदर की राजनीति तो चल ही रही है, सरकार में भी ये मंथन हो रहा है कि क्या भविष्य में कैबिनेट में कोई बदलाव करना है, कुछ मंत्रियों को बाहर करना है या फिर कुछ को अंदर लाना है। घमासान बीजेपी में अंदरूनी चल ही रहा है। यह सारे चर्चा के केंद्र में भी हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने मित्रों में भी पहुंचाएं ताकि आपके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। साथियों, बीजेपी के अगले जिला अध्यक्ष कौन कौन होंगे इसको लेकर मंथन चल ही रहा है। हमने रिपोर्ट पहले भी बनाई थी जिसमें हमने ये बताया था कि जो बुजुर्ग नेता भाजपा में हैं उन्हें कोई जिम्मेदारी अब नहीं दी जाएगी। राजनीतिक रूप से युवाओं को बीजेपी जिला अध्यक्ष के रूप में एक मौका देगी और दुष्यंत गौतम देहरादून में जब पहुंचे तो इस पर ही सबसे ज्यादा चर्चा तब की गई। जिला अध्यक्ष के लिए तीन नामों का एक पैनल बनाया गया और उसकी भी घोषणा देहरादून में नहीं की गई, बल्कि पैनल के नामों को दिल्ली पहुंचाया गया और दिल्ली का नेतृत्व ही अब उस पर कोई फैसला लेगा। लेकिन जिला अध्यक्ष के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है। महेंद्र प्रसाद भट्ट को क्या बीजेपी एक और मौका देगी? बतौर प्रदेश अध्यक्ष इस बात को लेकर भी खूब कयासबाजी चल रही है, चर्चा चल रही है। बीजेपी का एक धड़ा मानता है कि प्रदेश अध्यक्ष को आमतौर पर 2 मौके मिल जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मिल जाता है। जेपी नड्डा का भी अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बने हुए महेंद्र प्रसाद भट्ट को अभी लगभग 3 ही वर्ष हो रहे हैं और एक मौका उनको और मिल सकता है। इस तरीके की बात भी कई जगह से आई है। लेकिन एक गुट बीजेपी के भीतर लगातार सक्रिय है जो यह भी मानता है कि महेंद्र प्रसाद भट्ट की जगह किसी दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रखा जाए और उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। और क्योंकि उत्तराखंड में राजनीति कभी राजपूत और ब्राह्मण, कभी गढ़वाल और कुमाऊं के इर्द गिर्द ही ज्यादा घूमती है, तो आंकलन गढ़वाल के ब्राह्मण के नाम पर ही ज्यादा हो रहा है। उस पर पहले ही हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, वहां से आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं। खैर, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष के रूप में महेंद्र प्रसाद भट्ट की कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी। महेंद्र प्रसाद भट्ट का कद बढ़ाते हुए पार्टी ने उनको राज्यसभा में पहले ही भेज दिया है। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। यहां पर परंपरा थोड़ी सी अलग है। हमने देखा कि दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की जो उत्तराखंड बीजेपी के हैं। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपने प्रभारी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। यह एक अजीब सी स्थिति है। अगर वहां से एक व्यक्ति उत्तराखंड आता तो बाकी सारे लोग देहरादून में जुट जाते, लेकिन पूरे उत्तराखंड से लोग इकट्ठे होकर दिल्ली पहुंचते हैं और कुमारी शैलजा उन सब की बैठकें लेती है। जब यह बैठक हो रही थी तो उस समय कुछ खबरें छन छन कर बाहर आई थी कि प्रदेश नेतृत्व पर कई तरीके के सवाल हरीश रावत का खेमा खड़े कर चुका है और प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की चर्चा भी शुरू हो गई है। कई दूसरे लोगों ने हरीश रावत का साथ भी दिया है, लेकिन कुछ लोग करण महारा के साथ भी खड़े रहे हैं। अब कांग्रेस के भीतर एक अजीब सी हलचल और है। वह कोई बहुत महत्वपूर्ण चुनाव अब तक जीत नहीं पा रही है। आंकड़ों में अपने आप को बचाने की कोशिश कांग्रेस ने कई बार की है। उसने बताने की कोशिश की कि बद्रीनाथ और जो मंगलोर है वहां का उपचुनाव वह जीत गए हैं, केदारनाथ का उपचुनाव हार गए, स्थानीय निकाय के चुनाव भी कई बड़ी जगहों पर वह हार गए हैं। और उसके पीछे के तर्क उन्होंने जो दिए हैं कि जो मतदाता सूची है उसमें गड़बड़ी हुई है, उसको आधार बनाया कि अगर ये गड़बड़ियां नहीं होती तो हो सकता है कि कांग्रेस चुनाव जीत जाती। खैर, क्या सही है क्या गलत है, राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप खूब लगते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करें कि क्या करण महारा की कुर्सी भी खतरे में है। कांग्रेस के भीतर एक परंपरा है, जैसी परंपरा बीजेपी में भी है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी 2 मौके आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वह परिस्थितियां अगर प्रदेश अध्यक्ष के अनुकूल हों तब किया जाता है।
प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हिलाने के लिए तो वरिष्ठ कांग्रेसी जन पूरा जोर लगा चुके हैं। कांग्रेस की एक और नई परिपाटी भी है। एक प्रदेश अध्यक्ष के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर उसे 2 साल कांग्रेस में बढ़ाया भी जा सकता है। दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वह महेंद्र प्रसाद भट्ट हो व चाहे करण महारा हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों को ही मालूम नहीं है कि अगली रणनीति उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बनानी है या फिर साइड में खड़े रहकर केवल तमाशा देखना है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अभी असमंजस में हैं। अब अगला पंचायत चुनाव भी होने जा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में पंचायत के चुनाव सामने होंगे, तो क्या इन्हीं दोनों प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में यह पंचायत चुनाव लड़े जाएंगे या इनका फिर रिप्लेसमेंट तैयार हो गया है? हलचल दोनों ही पार्टियों के अंदर है, मगर किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन बता रही हैं जो बैठकें हैं कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है, छन छन कर बहुत कुछ बाहर भी आ रहा है, लेकिन उसकी पुष्टि कोई भी करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। साथियों, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लें। और साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करके हमारा सपोर्ट भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।